आजाद हिंदुस्तान की कल्पना का ये केंद्र बिंदु है। वो घर जहां से नेताजी ने देश को आजाद कराने की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद आजादी के इसी मंदिर पर पहुंचे। उन जगहों को करीब से देखा जहां से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती थी। यहाँ पर अपने जीवन के कई अमूल्य साल बिताए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यही वो सीढ़ियां हैं जहां से होते हुए ऊपर की ओर जाके गोपनीय गुप्त मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी सेना के साथ कैसे वो आगे बढ़े, कैसे और लोगों को जोड़े, इसको लेकर पूरा मंथन किया गया था। आपको बताते चले कि आगे बहुत सारी तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संजो कर रखी गई हैं। मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन जरा इस तरफ आए और उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस जगह का महत्व आखिर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे शिशिर कुमार बोस जो उन्हें इस जगह पर लेकर आए थे, यहाँ पर मीटिंग हुई थी और यहाँ पर नेताजी की तमाम तस्वीरों को, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिनको संजोकर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि इसमें शिशिर बोस की तस्वीरें ज्यादा हैं, लेकिन यही वो जगह रही जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आगे की रणनीति को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की। पीएम मोदी करीब 15 मिनट तक नेताजी के घर पर रहे, जहां नेताजी से जुड़ी धरोहरों को करीब से देखा। घर की दीवारों पर नेताजी की तस्वीरें हैं जो देश की आन बान शान की प्रतीक हैं। हर वो चीज बड़ी बारीकी से देखा जो देश के इस महानायक की याद दिलाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यही वो ऐतिहासिक नीले रंग की कार है जिस पर सवार होकर यहाँ पर शिशिर बोस के साथ वो निकले थे। आपको बता दें कि ब्रिटिश आर्मी की उन पर नजर थी, क्योंकि आजाद हिंद फौज जिस आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही थी उसको लेकर अंग्रेज घबरा गए थे और इस घर में नेताजी को रखा गया था। चारों तरफ यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी का पहरा था ताकि नेताजी यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ठान कर रखा हुआ था। जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से उनकी सेना आजाद हिंद फौज आगे बढ़ी वो अपने आप में अभूतपूर्व है और यही वो जगह है जहां पर उनकी नजरबंदी हुई थी। पीछे की तरफ आपको बताते चले कि अंदर सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कमरा जहां पर आगे की रणनीति बनी थी और यहां से इसी कार के जरिए, ये जो कार आप देख रहे हैं, इसी कार में सवार होकर नेताजी चुपके से निकले और फिर यहां से होते हुए कोलकाता और फिर उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए थे झारखंड के गोमे में। कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण, नेताजी की धरोहर को जो संजोकर इस घर में रखा गया है उसको आगे ले जाने का, उसको देश को दिखाने का दिन। हिंदुस्तान की आजादी की एक अहम कड़ी कोलकाता का नेताजी भवन रहा है, जो किसी आजादी के मतवालों के लिए मंदिर से कम नहीं। यही वजह है कि पीएम ने अपने पराक्रम दिवस के कार्यक्रम का आगाज यहीं से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो भवन है यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और पीएम अब बाहर आ रहे हैं। देखिए अंदर पूरे माहौल का जायजा लिया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो उनके पौत्र हैं उनको हाथ जोड़कर, चूंकि पूरे इस भवन के बारे में उन्होंने ही जानकारी दी है, स्वागता बोस ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, और सीके बोस जो कि उनके पौत्र हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए अब आगे की ओर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर आके जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी का यही जेस्चर है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हाथ हिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते थे, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दिया और अब वापस लौटकर अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए प्रधानमंत्री, यकीनन आज की ये तस्वीर अपने आप में कहीं ज्यादा खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का जो तकरीबन 15 मिनट का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो गया और अब अपनी गाड़ी में बैठने की ठीक पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहाँ से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और यकीनन काफी ज्यादा खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम खत्म होता हुआ और अब यहाँ से उनका काफिला सीधे नेशनल लाइब्रेरी की ओर रुख करेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो किताबों का संग्रह है उसका मुआयना करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल जहां पर भव्य कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का। नेताजी भवन के बाद पीएम मोदी का काफिला नेशनल लाइब्रेरी के लिए रवाना हुआ, जहां आज के कार्यक्रम की खास तैयारी की गई थी। पीएम के स्वागत के लिए लोग खड़े थे जिनसे पीएम ने मुलाकात की और बातचीत की। उसके बाद पीएम लाइब्रेरी के अंदर गए, जहां पीएम मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सिर झुकाकर नमन किया।
कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।